एक ऐसा शख्स जिसने सिर्फ 25 साल की उम्र में विज्ञान को एक नई दुनिया के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसने अपनी खोज के बदौलत जीव विज्ञान का एक रहस्यमय उलझन को सुलझा दिया। नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स टी वॉटसन 97 साल की उम्र में 6 नवंबर 2025 को दुनिया को अलविदा कह दिया। Prize-winning scientist Dr. James Watson, who co-discovered the structure of DNA, has died aged 97. न्यूयॉर्क के ईस्ट नॉर्थ पोर्ट में उनका निधन हुआ। आखिर कौन थे जेम्स टी वॉटसन, जिनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है? वो नाम जिसे पूरी दुनिया में विज्ञान के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। जेम्स वॉटसन अमेरिका के एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे और साथ ही एक जियोलॉजिस्ट भी थे। 1953 ये वो साल था जब महज 25 साल की उम्र में जेम्स वॉटसन ब्रिटिश वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर डीएनए के ट्विस्टेड लैडर संरचना की थी, जिसे डबल हेलिक्स संरचना भी कहा जाता है। डीएनए वो मॉलिक्यूल है जो हर जीव की शरीर में मौजूद होता है और आनुवंशिक जानकारी रखता है। यहाँ बता दें, आनुवंशिक जानकारी वो ब्लूप्रिंट होती है जो माता पिता से हर बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है, जो ये तय करती है वो कैसे दिखते हैं और उनका शरीर कैसे काम करता है। शरीर की विभिन्न प्रकार जैविक जानकारी डीएनए के पास होता है, इसीलिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये खोज कोई चमत्कार से कम नहीं था। ये ऐतिहासिक खोज 20वीं सदी की विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। इस खोज ने जेम्स वॉटसन को फादर ऑफ डीएनए के नाम से पूरी दुनिया में पहचान दिलाया। वॉटसन के इस खोज ने जीव विज्ञान का वो राज खोल दिया जिसकी तलाश बहुत पहले से की जा रही थी। जेम्स वॉटसन फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस के साथ मिलकर मॉडर्न जेनेटिक्स का नींव रखी थी। इस खोज से पता चला है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए एक डबल हेलिक्स है, जिसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं जो एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित होकर एक लंबी धीरे धीरे मुड़ने वाली सीढ़ी जैसा आकार बनाते हैं। इस खोज से ये भी जानकारी मिली कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है और कोशिकाएं विभाजित होने पर अपने डीएनए की प्रतिलिपि कैसे बनाते हैं। इसी खोज की वजह से चिकित्सा विज्ञान में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। जीन एडिटिंग, जीन थेरेपी, डीएनए से इंसान की पहचान करना जैसा काम मुमकिन हुआ। इसी खोज ने अपराधी पकड़ना, प्राचीन मानव वंश का खोज करना और नैतिकता के क्षेत्र में भी एक क्रांति लाई। यूँ तो उन्हें विज्ञान में अभूतपूर्व योगदान के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे एल्बर्ट लास्कर अवार्ड, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जॉन जे कार्टी और भी बहुत सारे अवार्ड। लेकिन साल 1962 में फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस के साथ उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाना जेम्स वॉटसन के जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था, जिसके वे हकदार भी थे। जेम्स वॉटसन अपनी किताब द डबल हेलिक्स में बताया है कैसे उन्होंने फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर डीएनए का पता लगाया, जो बेहद ही एक पॉपुलर किताब है। जेम्स वॉटसन विज्ञान के क्षेत्र में अपनी आविष्कार के साथ साथ निजी जिंदगी में विवादित टिप्पणियों की वजह से भी सुर्खियों में रहे हैं। 2007 में लंदन की संडे टाइम्स मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया वो अफ्रीका के भविष्य को लेकर निराश हैं, क्योंकि अश्वेत लोग श्वेत लोगों से कम इंटेलिजेंट होते हैं। इस बयान के बाद न्यूयॉर्क के उस कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लैब ने उनसे चांसलर का पद छीन लिया, जहां वो अपने जीवन का सबसे लंबा वक्त काम किया। Who jointly discovered the DNA double helix has been stripped of his remaining honorary titles over controversial remarks he made about race and intelligence. 2019 में फिर से ऐसा ही विवादित बयान देने के कारण कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लैब ने उनसे सभी उपाधियां छीन ली, जैसे चांसलर एमेरिटस, प्रोफेसर एमेरिटस और मानद ट्रस्टी। हो सकता है जेम्स वॉटसन कुछ विवादित बयानों को जन्म दिया है, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें उनकी बयानों से ज़्यादा उनके कामों के लिए याद रखेगा। विज्ञान हमेशा जेम्स वॉटसन का आभारी रहेगा। धन्यवाद।